उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं है। और ये गुस्सा नहीं, ये तो गम है। खुशियों जितना नहीं, थोड़ा सा कम दूंगी। खुशी का एहसास होता है तभी जब गम भी चुभा हो तुम्हें कभी। क्या बकवास है, मैं इसे क्यों पढूं? बस इसको रट लो बेटा, इसे दिन में कम से कम 10 बार पढ़ो। नानी चाहती है खायों गा के जाकर जिंदगी के हर एहसास को महसूस करे, किसी की याद में रोए भी और किसी को याद करते हुए ठहाके मार के हंसे। मुझे यकीन है ये होगा, कोशिश करें। हाँ, छोटी सी जीत में भी खुशी है, छोटी सी हार में भी आंसू है। गम जरूरी है और खुशी उसके बिना अधूरी। जब गम में डूबी थी मेरी रातें, तब सुनाई थी तुमने बस कड़वी बातें। लाश पहले ही बन चुकी थी पर तुमने फिर से मुझको मारा। डूब रही थी पर ना दिया कोई सहारा। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? आंसू आंखों में है पर छलकाना नहीं गंवारा। इब्लिस वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसका मकसद ही है लोगों को भटकाकर जहन्नुम पहुंचाना। तुम्हें भी वो वहीं पहुंचाएगा। बचने का एक ही रास्ता है, नेक ख्वाहिश मांगना। डूबता तारा होता है बहुत सी ख्वाहिशों का पिटारा। उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तुम तो फरिश्ते हो ना। जब वो छोटा सा बच्चा और वो बच्ची मर रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तब मैं दुआ कर रहा था। फरिश्ता होने के साथ मैं खुदा का फौजी भी हूँ। फौजी हो और मैं बिगड़ी चीजें ठीक करने वाली मैकेनिक। समझ गया था। हाँ? इतना कुछ ये सब कब है? छोड़ो, थोड़ी लंबी कहानी है। आप ठीक तो है ना? इससे पहले मेरे दिल में कभी दर्द नहीं हुआ था। क्या तुमने मुझे कभी खून के आंसू रोते हुए देखा है? मैंने तो आपको इंसानों को खून के आंसू रुलाते हुए देखा है। हाँ। अच्छा, क्या मैं कैद से पहले किसी से प्यार करता था? अब मुझे क्या पता, आप तो उछलते फिरते थे एक बरनी से दूसरी बरनी में। जीने की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं। कोई काला जादू ही होगा। मैं उसका चेहरा क्यों देखूंगा? वैसे इसकी रेत कब से बहने लगी? किसकी रेत? मर गए। 983 सालों तक तो ये जरा भी नहीं हिली, बल्कि आज सुबह भी नहीं हिल रही थी, और अब ये बह रही है। मुझे तो कोई संकेत लग रहा है। इसके अंदर मेरे बॉस के अवशेष है ना? इसका एक ही मतलब हो सकता है, उन्हें भ्रष्ट करने का वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। शायद इसलिए आपके दिल में दर्द उठा था, क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। तू सच कह रहा है क्या? मौत मुझे पप्पी देकर गई थी। मेरे पास कितना वक्त है? मुट्ठी भर रेत के फिसलने तक का वक्त बचा है क्या? इब्लिस बहुत दर्द में था। हाँ, खटमलों ने तो मुझे यही कहा। जो कुछ भी वो छू रहा था वो राख में बदल रहा था। राख में? सच कह रही हो? अब ये क्यों हो रहा है? मेरे खी का योंग को सब दिखाने की वजह से? क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे आपने खायोंग को उसका अतीत क्यों दिखाया? मुझे लगा उसे अपनी मौत देखकर गुस्सा आएगा और वो नेक ख्वाहिश मांगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत तेज है। उसे सच नजर आ ही गया कि उसके मरने से
इब्लिस कितने गम में था। अरे वो एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट। उसे उन गायब 20 सालों का पता चल गया? नहीं, शुक्र है ये पता नहीं चला, पर उस पर दबाव डालने की कोशिश की और वो उल्टी पड़ गई। खी खायोंग की उम्र भी थोड़ी बढ़ गई। उम्र बढ़ गई? मैं बर्फीले तूफान से कहूंगी थोड़ा थम जा, बौछारों से कहूंगी थोड़ा कम हो जा। उन्हें गमों से मिलवाऊंगी ठंड से जिनकी रूह कांपती है, मौत जिनके घरों का रास्ता नापती है। बहुत देर कर दी। एक जरूरी काम से गई थी। हम गमों की बातें करते जाएंगे, हाथों में लिए हाथ दिनों को रात करते जाएंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी हो क्या? मैं खूब हो गया हूँ। तुम तड़पो थोड़ा सा। ये सब कुछ 1041 ईस्वी में हुआ था। बीच के 20 सालों में क्या हुआ था? आप अब भी इसे घूर रहे हो। मुझे पता था आप ऐसा ही करोगे। मेरी बॉस कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है। उनकी आखिरी ख्वाहिश पता है क्या होगी? कि आपका सर धड़ से अलग हो जाए। मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है। पता था तो बताया क्यों नहीं? और खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझे ना उम्मीद किया, मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, क्या सोचा है? प्यार इंसान को हंसाता है, रुलाता है, आसमान में उड़ाता है और फिर जमीन पर पटक देता है। अब मैं उसके अंदर खुशियां, गम, तड़प पैदा करूंगा और शायद वो मुझसे प्यार करने लगेगी। ये सब खाने का काम नहीं होता। उसके पत्थर दिल में प्यार जगाऊंगा, लेकिन उसके हाथ नहीं आऊंगा और उसे तड़पाऊंगा। अब चाहे गुरुवार हो या शुक्रवार, प्यार ही होगा मेरा हथियार। पर आप ये करोगे कैसे? उसे खुद पर फिदा करूंगा मैं। बस तुम मेरे मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। इंटरनेट कैफे के पैसे देना। लेकिन 1040 के बाद ये व्यापार रुक गया। पर क्यों? क्या किसी ने रास्ता ही मिटा दिया? तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। खोरी और यहाँ के बीच का रास्ता मिट गया, पर इसके लिए भूकंप और सुनामी लानी पड़ी। तो क्या ये मेरी वजह से हुआ? तुम ये कह क्यों नहीं देती कि ये जिनी मेरा जिनी और मैं इस जिनी की मालकिन हूँ? गाना बंद करो। तुम्हें मुझसे मार खानी है क्या? मार खानी? ये कौन सी डिश है? अरे मुझे मार नहीं खानी, अचार खाना है, अचार। वो इंडिया में मिलता है ना, कभी उड़ा कर ले चलूंगा। हंसना बंद करो, इंडिया वाले देख रहे हैं। और ये गाना, अब तुम मेरे सामने फैशन शो करने वाले हो। ये आज फुल ऑन नौटंकी के मूड में है। क्या बात है खीका योंग, कमाल हो तुम, सच में बेमिसाल हो। शायद इन दोनों लुक्स का तुम पर असर नहीं हुआ। तो अब क्या तुम मुझे अपना रोमांटिक अवतार दिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए दिल क्या, मेरी जान भी हाजिर है।
मुझे मारो काटो तुम्हारी मर्जी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। ये सुनकर अच्छा क्यों लगा? अच्छा छोड़ो, मिस्टर रोमियो चलो बैठो। अच्छा लगा? शायद मेरे प्यार का असर हुआ। जब मैं बचपन में मरी थी, पिछले जन्म में, हाँ। तब तुम मुझसे नफरत किया करते थे ना? बहुत नफरत करता था, अब भी मेरी आंखों में, तुम्हें दिख ही रहा होगा। नहीं दिख रहा। मैंने छुपा कर रखा है। मैंने तुम्हारे चेहरे पर बहुत गहरा और सच्चा गम देखा। वैसा गम मैंने अपने लिए सिर्फ नानी और मिंजी के चेहरे पर देखा है। वो कहते हैं ये बहुत ही गहरा जज्बात होता है। तुम्हें किस बात का दुख हुआ था? दुख क्यों होगा? गलत फहमी है तुम्हारी। जीनी, लड़कियां भी जीनी होती हैं? हाँ, होती होंगी। क्यों पूछा? होती हैं। जीनिया? हाँ होती हैं, और लड़की जीनियों को कहते हैं जीनिया। तुमने देखी है? कई साल पहले। डेट किया है? बहुत पुरानी बात है। तब 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 मुझ में एकदम नई नई जवानी फूटी थी ना, इसलिए मुझे लगा कि चेहरे पर वो भाव लाओ जो लड़की जीनी को देख कर आते हैं। अरे लेकिन मैं कैसे लेकर आ जाऊं? मेरे पास ये वाला चेहरा थोड़ा ही ना था। तब मेरे आंख नाक मुंह सब कुछ बिल्कुल अलग थे। अलग कैसे थे? तुम्हारे पास 4 आंखें और 4 होंठ थे। ये जीनिया कहीं वो तो नहीं जो बारिश करवाती है? फिर तो रोज बारिश होती होगी। हाँ? उसे किस किया था? किस? तब तो ये चेहरा भी नहीं था मेरे पास, और जो चेहरा क्या, मुंह होठ कुछ भी नहीं था मेरे पास। अरे हाँ, याद आया, मुझे एक जरूरी काम था, बाद में। किस किया था? वापस आओ! बहुत तेज है, उसे सच नजर आ ही गया कि उसके मरने से इब्लिस कितने गम में था। आपसे इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। काश मैं भी ये कह पाता कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी प्यारी इरम, 983 सालों तक तुम हर रोज आती थी अपने आका के साथ मेरे चिराग पर रेत डालकर उसे और दफनाने के लिए। क्या आपको मुझसे कुछ काम था? काम के लिए तो बुलाया है। क्या तुम जानती हो जीनिया आजकल किस सुराही में रह रही है? अगर नहीं पता तो जल्दी पता लगाओ, और ध्यान रहे ये राज राज ही रहे। मिलता हूं। एक्सपायर होने वाली चीजों को पहले से ही अलग कर देना। जी सर। आप कब? मैं अभी सप्लायर के साथ मीटिंग करके आई हूँ। 10 मिनट में लंच का वक्त होने वाला है। मिस खांग यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आती हो क्या तुम? मीटिंग की किस सप्लायर के साथ? उन्हें लंच पर बुलाओ, बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। सर, मुझे घर पर कुछ काम था। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो मुझसे माफी मांग रही हो? इसकी नौबत ही नहीं आती। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, इस ब्रांच की चीजें नहीं बिक रही हैं। नुकसान पर नुकसान हो रहा है हमारा, क्योंकि तुम्हें अपना काम आता ही नहीं है। सर ये आप... तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं आया हूँ। तुम्हारे स्टाफ ने तुम्हें ये बात बताई ही नहीं। समझ नहीं आता है तुम ब्रांच मैनेजर बनी कैसे? शैतान को अपनी आत्मा बेची है क्या? 20 सालों से हम तुम्हें झेल रहे हैं। अपना इस्तीफा टेबल पर रखो, छोड़कर निकल जाओ। हाथ में देने की जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ का कोरियन पॉट राइस अच्छा है? जी सर, अच्छा है। इंसान, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं इसी वक्त अपना इस्तीफा दे रही हूँ। और क्या, इसे ही मेरा इस्तीफा समझ लो। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ अपनी बाकी की आत्मा को शैतान को बेचने।
सुनिए बॉस, मैं आपको आपका परिवार ढूंढने में मदद करूंगा और मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। ऐसे गाड़ियों पर ध्यान देने के बजाय आप अपनी यादों पर ध्यान दीजिए। अच्छा, वॉक पर चले। कुत्ते के बच्चे, कितना भोगता है? 904 वाली आंटी खड़ूस है। वो पेट्स की दुकान? हाँ, शायद दुकान। डॉक्टर किम, उसे काटूंगा। दुकान? दुकान, मकान, आसान, जहान। लगता है कि बॉस नाम भूल गए हैं। मैं उसे डॉक्टर किम के नाम से ढूंढता हूं। मिल गया। चलिए बॉस, मैं आपको 2 घंटे में उस डॉक्टर के पास ले जा सकता हूं। सच में क्या? हाँ। पक्का बॉस? आप यहीं रहते थे, इसी घर के अंदर? हाँ, यहीं रहता था। मुझे क्लिनिक से यहाँ तक का रास्ता अच्छे से याद है। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। लगता है ये लोग 2-3 दिनों से घर पर है ही नहीं। इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं गुड बॉय। छोटे भाई की खुशबू। लगता है बचपन में किसी ने इन्हें कुत्ते की तरह पाला है। साला कुत्ता कहीं का। यार, हम कितनी पगाऊ जगह पर रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ मजेदार होता ही नहीं है। ये क्या है? फोन है कर क्लिक। ये क्या चीनी? कितना घटिया कार्टून बनाया है। पक्का दाजिन मेरे साथ मजाक कर रही है। ठीक है, ले ले मेरे मजे। क्या मांगू? कुछ धमाकेदार मिल जाए जो वायरल हो जाए तो मजा आ जाए। इस गांव में सन्नाटा है। नहीं, छोटे गांव होते हैं छुपे रुस्तम। हाँ, इस गांव में कहीं कोई लाजो छुपी है क्या? ख्वाहिश पूरी भी हो गई। वीडियो ऐसे बिना शूट के वायरल नहीं होते। धोखे के लिए गिर गया। गाँव में कितनी भयानक जगह है यार। ये लाइव कैसे चालू हो गया? सॉरी, गलती से हो गया दोस्तों, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। नहीं, मैं गिरा नहीं था। मेरे लेटने का स्टाइल है। ये यहाँ पर गड्ढा क्यों है? जमीन पर कुछ है? जो जनता बोलेगी वो मैं करूंगा। चलो देखते हैं। आधी रात को मैं जमीन खोद रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? खोपड़ी! नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लाइव शुरू कर, फिर से लाइव जा बेवकूफ। 100 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं इस पर। इतने कमेंट्स। तो देखा आपने मैंने क्या कारनामा किया? किसने किया? मैंने। उस गड़े मुर्दे को किसने उखाड़ा? मैंने। हीरो हूँ मैं, हीरो। आखिर गया क्यों था? पीते पीते चला गया था क्या?
बहुत तेरी। जीनी, मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी, वो लाश पुरानी है और पूरी तरह सड़ चुकी है। हो सके तो रात को अपने घर के बाहर मत निकलना, और अगर निकलो तो भी 2-2 की जोड़ी में ही निकलना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस गांव में तो ऐसा पहले कुछ भी नहीं हुआ। सही कहा। हाँ, वही गराज वाली लड़की। क्या पता उसने कितने लोगों को मारा होगा। वो तो सच में साइकोपैथ ही है। पुलिस को गराज खोद कर देखना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। खायोंग ने उसे नहीं मारा है। मैं कब से सुन रही हूँ तुम दोनों यहाँ पर बैठकर बकवास किए जा रही हो। निकलो यहाँ से इसी वक्त। तुम अकड़ किसे दिखा रही हो? तुम अकेली ही दांतों की डॉक्टर नहीं तुम हो? दोनों निकलती हो या नहीं, वरना मैं तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगी। अरे इसे थोड़े कहा फालतू में भड़क रही है। साइकोपैथ की दोस्त है, साइको ही होगी ना। और क्या। ये रहा कपड़े धोने का पाउडर। वो वाला लो। हांगम तो हवाई में मजे कर रही है, यहाँ क्या हो रहा है उसकी तो खबर तक नहीं होगी। उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। लगता है नानी भी छोड़कर भाग गई। नानी को ढाल बनाया था ना, ताकि कोई उसे साइको ना कहे। हम भी जैसे तैसे उससे निभा रहे थे। मुझसे पूछो तो मुझे तो उसी पे शक है। उसने ही मारा होगा। कुत्ते की दुम आज तक सीधी हुई है कभी भला, जो ये अपना स्वभाव बदलेगी? आप बिना जो दिल में आए बोलती जा रही हैं। मैं पहले आर्मी में था, सब जानता हूँ। आपको पता है लाश को कंकाल बनने में कितने साल लगते हैं? 20 साल। और 20 साल पहले वो 8 साल की बच्ची थी। 8 साल की बच्ची खून कर सकती है? हाँ? वो कुछ भी कर सकती है। हाँ? उसका गराज हथियारों और एसिड से भरा है। हाँ? लाश पर एसिड डालो और सारा मांस पिघल गया। हाँ? आप वो क्राइम वाली सीरियल देखना बंद कर दीजिए। नानी क्या हो गया? रो क्यों रही हैं? इस बार कौन मरा? बेटा, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, तुम पर शक ही क्यों ना करें, तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगी। नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मैंने कुछ नहीं किया। जानती हो मेरी बच्ची, मुझे पूरा यकीन है, पर लोग उंगली उठा सकते हैं क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप रोती हैं। मत रोइए। ठीक है, नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। पोंछ लिया। बहुत हुआ रोना धोना। आज मछली का सालन बनाना था पर पत्ते लाना ही भूल गई। मैं लेकर आती हूँ, आप घर से बाहर मत जाइए। ओह, आप बनाना शुरू कर सकती हैं। इतने बार फोन किया, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। फोन क्यों किया था? अभी बैंक चलो और उन्हें बताओ कि तुम खुद ही मेरे अकाउंट में पैसे डाल रही हो। मेरा अकाउंट तुम्हारी वजह से ब्लॉक हो गया है। टैक्स बचाने के लिए कर रही हो ना ये सब? तुम्हें लगता है मुझे टैक्स नहीं भरना? ज्यादा ड्रामा मत करो। पैसे तुमने मुझे खुद दिए हैं, वो भी अपनी मर्जी से। वजह जो भी हो, तो बैंक आओ और बताओ कि तुमने मुझे अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं, वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। मेरी जुर्म तुमने किया है और कंप्लेन मेरी करोगी? तुम्हें खूनी हो ना? सब कहते हैं जो खून हुआ है वो तुम्ही ने किया होगा। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें खड़े खड़े यही मरवा सकती हूँ। सोचा वो पैसे मेरे पास कैसे आए? क्योंकि मुझे जीनी ने 3 ख्वाहिशें दी थी। अब तुम्हें यकीन हो या ना हो, बस बैंक आ जाओ, वरना जीनी से तुम्हारी मौत मांग लूंगी। मांग लो मौत, मार दो मुझे, पर तुमने मुझे अभी मारा तो मेरे सारे पैसे मेरी नानी को मिलेंगे। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो मैं तुझे मार डालूंगी। साइकोपैथ है तू। सही कहा, मैं साइकोपैथ हूँ। तो मेरे पास ऐसी हरकतें करने की वजह भी है, और मैं सालों से बड़ी मुश्किल से खुद को रोकती आई हूँ, और ये बोरिंग और घटिया सी जिंदगी जीती आई हूँ।
चलो तुम बताओ, तुम तो साइकोपैथ नहीं हो, फिर तुम क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, बैंक से मुझे फोन आया तो बता दूंगी इसके पीछे तुम हो, क्योंकि यही सच है। तुम जीनी से भीख मांग सकती हो, पर फोग्योंग तुम कुछ भी मांग लो, मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो भी मांगोगी मैं जीनी से उसका उल्टा मांगूंगी। मुझे जीनी पर यकीन है। जानती हो मेरी भी एक ख्वाहिश बची हुई है। क्या? शैतान की बात सही निकली। इंसानों को भ्रष्ट करना आसान है। फोग्योंग हो गई और मैं भी। तुम ठीक तो हो ना? हर किसी को तुम पर ही शक हो रहा है। मुझे तो अब आदत सी हो गई है। खून होने पर साइको लोगों पर ही पहला शक जाता है। यहाँ आसपास सबसे ऊंची इमारत कहां पर है? मुझे यहां से धक्का दे सकती हो? क्या तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो? यहां से गिरकर तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटेंगी, इसलिए कहा ना। वो देखो कैसियोपिया है और वो है ओरायन। हाँ, ये दोनों तो सभी दिखाते हैं। कुछ और दिखाओ। तो इसलिए इंटरनेट पर मुझे और कुछ भी नहीं दिखा। जीनियों को भी नक्षत्र नहीं पता? वो देखो, वाह क्या नजारा है। लग रहा है तारों की बारिश हुई है। बारिश? नहीं, हम शराब नहीं लाए। और आज तुम अच्छे नहीं लग रहे। मैंने मिंजी से फिर से पूछा था, तारे इतने जरूरी नहीं, पर सामने वाले का अच्छा दिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओह अच्छा, जब से मेरा वजूद है मैंने सिर्फ खूबसूरत चेहरे ही चुने। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारी मांग साइड से निकाली है, इस एंगल से अच्छे नहीं लग रहे। हाँ तो एंगल बदलकर इस तरफ आ जाओ और फिर मेरा चेहरा देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं आ सकती, फिर मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। ये हम दोनों इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें मेरे कंधे पर सिर रखना है या मेरी जुल्फों से खेलना चाहती हो, या फिर मैं सूट बूट पहन लूं, स्टाइल से आऊंगा। घूर क्यों रही हो? मैं अपनी मांग नहीं बदलने वाला, बल्कि तुम अपनी मांग बदलो, वो गलत है। पहला वाला चुनती हूँ। कौन सा वाला? ओह, कंधा। ये लो। उनकी बच्चे, तुमने मुझे उल्लू नहीं बनाया, मैंने कंधा बढ़ाया था कि तुम धक्का दे सको। गिर रहा है फिर भी टांग ऊपर है। ये लड़की फोन छोड़कर कहाँ चली गई? खायोंग, खायोंग फोन नहीं उठा रही थी, तो क्या तुम 6 महीने के लिए यहीं रह रही हो? वो मैं यहाँ पर खायोंग की दोस्त हूँ, ऐसा समझ लो, दीदी हूँ उसकी। तुम खायोंग की दोस्त हो? मुझे पता नहीं था। पता है खायोंग अभी कहाँ है? तुम्हारे बालों की भी मांग कुछ क्या चल रहा है खायोंग? ये आदमी कौन है तेरे साथ, और ये तेरे घर की तरफ क्यों आ रहा है? और ये औरत कौन है जो अभी तेरे घर से बाहर निकली है? एक पुरानी दोस्त कहा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हम 14 साल से दोस्त हैं। हम कॉलेज में भी साथ गए थे। तू देजॉन से सोल आती थी मेरे साथ खमजाथंग खाने के लिए। तब कहाँ थी तेरी ये पुरानी दोस्त? पिछली बार की तरह कुछ कर नहीं सकते क्या? तुमने पहले से कुछ सोचा नहीं था? दिमाग है या भूसा भरा है? भाषा तो देखो जरा इनकी। खबरदार जो तुम आगे बढ़े, मैं पुलिस बुला दूंगी। खायोंग,
पूरा का पूरा गांव परेशान है उस लाश की वजह से। बताएगी आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ये ओ भैया, मेरे बड़े भैया दुबई से यहाँ आए हुए थे, तो मैंने सोचा इनसे मिल लूं। मैं ईमीजू, ये ई फुल्ली, ये मेरे बड़े भैया हैं। हाँ भैया हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर खटमलों का हमला हुआ है। एक एक करके खटमल घुस रहे हैं और पूरे घर पर कब्जा कर रहे हैं। शुक्र है यहाँ पर तहखाना नहीं है। अरे उस शेड से भी कोई बाहर निकलने वाला है क्या? नहीं नहीं। हद है। तू इधर आ, और तुम तीनों इसी वक्त अपनी आईडी दिखाओ मुझे। सच्ची दोस्ती। हाँ सच्ची दोस्ती। अब मुंह बंद रख। और तुम लोग खड़े क्यों? मुझे अपनी आईडी दिखाओ अभी। तुझे अभी नहीं बता सकती, इसलिए मुझे मजबूर मत कर। बाद में सब बता दूंगी, पर अभी उन दोनों के बारे में कुछ मत पूछना। पूछकर तुम मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाओगे। बाद में कब बताएगी? पता नहीं, पर बताऊंगी। भरोसा रखो। चल ठीक है, होगी तेरी कोई वजह, मत बता। पर वो 2 नहीं 3 लोग हैं। तू शेड वाले को नहीं गिन रही? वो ही फुली के साथ आया है। दो लड़कियां गेस्ट हाउस छोड़कर चली गई अभी। उन्हें डर लग रहा था। पता है मुझे, बताया था उन्होंने। कुछ हुआ है क्या? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारी शक्ल जो देख ली मैंने। जाके अपना काम करो। ठीक है। पता नहीं ये गर्मियों के मौसम में लकड़ियां क्यों कटता है। ये कमरा कितना गंदा करके गई है। अरे ये क्या, ये यहाँ पड़ा है। कहाँ ढूंढा नहीं इसे। इतना वक्त क्यों लगा दिया आने में? मैं वहां गया था जहाँ हिरण को मारा था। मुझे लगा था तुम वही सामने आओगे। अच्छा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे 20 साल पीछे जाना है। 23 दिसंबर 2004 11:40 पर। कुछ पता लगाना है। तुम मुझे दिन में क्यों ले आए? मैंने रात के 11:40 कहा था। 11:40 दिन में ही बजते हैं। साला पागल। अगर तुम्हें रात में आना था तो 23:40 कहना चाहिए था। रात तक क्या मैं झक मारूंगा? मुझे जानना है वो कौन है। खायोंग दीदी से मिलना अच्छा लगता है ना चाहूँगा। देखो, जब भी ये तुम्हें देखती है मुस्कुराती है। खायोंग बेटा, जो लोग भी तुम्हें बुरा भला कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिल के बुरे हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? सब ऊपर से जाता है। ये तो वही चुड़ैल है जो आगे जाकर अपना गैराज खोलेगी। साली पूरी साइको है। वक्त काटना ही है तो उस चुड़ैल के साथ लुक्का छुपी कैसा हो? मैंने ऐसा क्या तुम? ये इंसानों की जात ही बड़ी खराब है। कहाँ जाना चाहते हो? जरा ढंग से बताओगे? गंदी लड़की, तुमने अपने बालों का रंग क्यों बदला? क्योंकि तुम अच्छी लड़की नहीं थी। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है।
साला कौन है? कौन है? कौन है? कोई तो है। वो तो मेरी माँ थी। मेरी माँ ने देखा था। मैं सोच रहा था कि किसी ने तो देखा था, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं 20 सालों से यही सोचता था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खून करते हुए देख लिया, ये जानकर खुश हो रहे हो? मेरी माँ पुलिस को कभी नहीं बताएगी। वो तुम्हारी तरह मुझे बचाएगी। अब मैं आराम से सारी गंदी लड़कियों को मारूंगा और दुनिया को बिल्कुल साफ कर दूंगा। देखना तुम। इस इंसान के अंदर इतनी नफरत है, मेरे अंदर भी नफरत ही भरी है। फिर ये गलत क्यों लग रहा है? आपने बताया क्यों नहीं माँ? मुझे तो पता चल गया है। आपने मुझे देखा था। मुझे पहले पता होता तो इतने सालों तक डर कर नहीं बैठता। बाल डाय? वो उस लाश के बाल काले कर रहा था। उस लड़की के बाल लाल थे। वो एक सीरियल किलर है। कुछ पुलिस वाले मेरे पास उस लापता औरत की फोटो लेकर आए थे। सबूतों से तो लगता है उस लापता औरत को सांगथे ने ही मारा होगा। तुम्हारी वजह से एक 20 साल पहले हुए कत्ल के कातिल के बारे में पता चल सका। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से। अगर तुम चाहो तो उसकी जान ले लूं, उसे चपटा करके घसीट के जहन्नुम में ले जाऊंगा। नहीं, ये सजा उसके लिए काफी नहीं होगी। पहले उसे जेल में सड़ना होगा, फिर जहन्नुम में जाएगा, और हम उसकी आखिरी ख्वाहिश को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब मुझे लगने लगा है कि तुमसे जीतना मेरे पास का नहीं। जैसे ही इब्लिस किसी इंसान के सामने अपना सिर झुकाएगा, मुझे उसका गला काटना होगा। मैं तुम्हें जिता सकती हूँ। नानी अब जवान हो चुकी है। जिंदगी वैसे भी बेकार है। मैं खुशी खुशी हारूंगी। 모두를 다치게 해 나도 모르게 뜨겁게 흐를 이건 내게 어울리지 않아. 초록의 계절도 흐드러진 봄도 또 사랑이라는 그 말도 그런 나를 넌 뜨겁게 안아. 이런 나를 넌 눈물로 적셔주네. 얼어붙은 세상 속 차갑게 식어가던 날개의 꽃 피우라. हेलो, कैसे हैं? आइए बैठिए। ये लीजिए। क्या खाएंगे? हमें एक खमजातंग चाहिए। ओह, अच्छा, किमची के साथ या किमची के बिना? किमची के साथ। ठीक है, ला। खमजाथंग रेस्टोरेंट बिक रहा है क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? वो लोग रेस्टोरेंट काफी सस्ते में बेच रहे हैं। क्या आप उसे लेना चाहती हैं?
मैं आ गया। अब आप खा लो आपका पसंदीदा सेब। बड़े लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है शादी। आपने पूरी दुनिया को क्यों सुला दिया? मुझे पता था कि तुम जगी हुई होगी और तुम यहाँ पर हो, मतलब जलाइल भी आसपास ही होगा। मुझे नहीं पता कि इब्लिस ने उसे माफ किया है या नहीं, शायद कर भी दिया हो, फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे भाइयों का कत्ल किया था। अगर आप फरिश्तों के खिलाफ कुछ करने वाले हो तो मुझे मेरे आका को बताना होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज मुझे फरिश्तों से कोई मतलब नहीं। मेरा सफर लंबा है और रात बहुत छोटी है। मेरा किसी से मिलना बहुत जरूरी है। कयामत आ गई बॉस, कयामत आ गई इज़राइल, कयामत आ गई रेम। आओ आओ, ये देखो इनके हाथ बंधे हुए हैं और ये हिल नहीं सकते। क्या ये काला धागा? इस काले धागे को तुम कयामत बोल रहे थे? मुझे लगा मैं इसे तोड़ सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ये कैसा धागा है, ना कटता है ना टूटता है और बहुत भारी है। अच्छा, मुझे भी इन्हें खरीदना चाहिए ना, ये तो मेरे बहुत काम आएंगे। अरे फरिश्ते की गुलाम, तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। सिर्फ तुम ही थी जो कल रात जागी हुई थी, तो जो हुआ वो बताओ। वैसे मेरी कल शादी से मुलाकात हुई थी। पूरी दुनिया को नींद में सुलाकर बहुत भारी कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तुम्हें आज बहुत काम था ना? ये शादी कौन है? वो इनका भाई है जो गाने से दुनिया को सुलाता है। मुझे लगा ही था कि शादी आया होगा क्योंकि मैं सो गया था, लेकिन उसने किया तो किया कैसे? उसके ये सब करना उसके बस का नहीं है। इस तरह का धागा बनाना मेरे किसी भी भाई के बस का नहीं। क्या तुम सब जीनियों का जन्मदिन एक ही है? हाँ, सबके गुरुवार को है। मेरा बुधवार को है और तुम्हारा शुक्रवार को। तुम किस हक से मेरा जन्मदिन बदल रहे हो? मैं सोमवार को पैदा हुई थी। मैं उस जन्मदिन की बात अरे नहीं। ये सोमवार मंगलवार बाद में करोगे। और सईद एक तो देर से आया और बातें बना रहा है। अरे मैं 50 की रफ्तार से तेज नहीं भाग सकता। पता है कितना भागा हूं मैं? अच्छा, इंटरनेट पे तो जैगुआर बड़े शानदार लगते हैं। बिल्कुल, वो तो हूँ ही, शानदार भी और जानदार। अरे अगर शादी ने मुझे बांधा है तो कम से कम उसे तो लेकर आओ, वो खोलेगा। वो मेरी जान का दुश्मन है। तुम शांत बैठे अच्छे लग रहे हो, कुछ जन्मों तक ऐसे ही रहना। बस ये हाथ खुल जाए उसके बाद तेरी जान ले लूंगा। ये क्या? तुमने धागा नहीं, मेरा हाथ ही काट दिया। धागा कटने वाला नहीं है ऐसा तुमने ही कहा था, तो मैंने हाथ ही काट दिया। ये एक तिलिस्मी धागा है, इतनी आसानी से ये नहीं कुछ। ओ ये तुमने खोल दिया? ऐसे कैसे? पता नहीं, शायद मैं ताकतवर हूँ या जीनी की मालिक हूँ इसलिए। गरीबों के लिए खाना बनाना है। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, जाना होगा। अरे रुको, तुम लोग कुछ तो छुपा रहे हो। और तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने
मेरी लाश को रेगिस्तान में छोड़ दिया था। मैंने सब देखा। जो फरिश्ता अभी चला गया उसने मुझे सब कुछ दिखा दिया था। उस कमीने की तुम्हें। अच्छा वो हालात ही ऐसे थे। छोड़ो ना, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने। ऐसा हुक्म तो मैं अक्सर नहीं देता, पर सुन सईद, काटे से। क्या मैं काटूं? ओ मेरा हाथ। आई। मैं इंसानों को नहीं काटता बॉस। हाँ पता है, सईद इंसानों को नहीं काटता। ऐसे कुछ करना अच्छा लगता है। पर तुम सामने से हट गए थे ताकि जंगली कुत्ते मुझे खा जाएं और मुझे जान से मार दें। ओ तो आपने वो देख लिया था। आका अकेले ही भाग गए मुझे छोड़ के। यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम सब चले गए, मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? जरूरत क्या थी उसे अतीत में ले शादी जाने की बात करें? तुम्हें नहीं लगता वो ज्यादा जरूरी है? अगर नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें शादी मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बांध दिया। मैं उससे जंग के बाद मिल ही नहीं पाया। वो भारी कदमों से चल रहा था और वो भी उसी धागे से बंधा हुआ होगा। वो यही बताने आया था मुझे, और शादी फिर से किसी का गुलाम है जैसे वो पहले था। तुम्हें कुछ तो पता है, और तुम जानते हो तुम्हें झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। तुमने ही कुछ किया है ना? नहीं, ये तुमने किया है। शादी का एक मालिक है, शादी ने वो अंगूठी उसे खुद दी है जिसमें वो रहता है, तो वो गुलाम नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने क्या किया ये बताओ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम तो बस अपने होठ हिला रहे हो। हाँ होठ हिला रहे हो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुन नहीं सकता। बताओ शादी का मालिक कौन है? तुम बहुत घटिया हो। तुम्हें बताऊं उसका मालिक कौन है? वही लड़की जिसे तुमने अपने घमंड में अमर बनाया था। हुनबिश को उन सारे कुत्तों से बचा लो और उसे एक अच्छी और लंबी जिंदगी दो। क्या?